जय हिंद एवरीवन। देखिए, आज हम बताने वाले हैं झारखंड लेडीज सुपरवाइजर प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में। और ये वैकेंसी निकल कर आई है, बहुत स्पेशल वैकेंसी, स्पेशल महिलाओं के लिए। जो महिलाएं अगर क्वालिफिकेशन उनका है और वो पढ़े लिखे हैं और घर बैठे हैं और एक जानकारी के अभाव के कारण वो हर वैकेंसी नहीं भरते हैं, तो आप इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर कर दीजिएगा और उन तक पहुंचा दीजिएगा। हो सकता है कि एक छोटी सी प्रयास किसी का जिंदगी बदल सकता है। तो इस वैकेंसी में आपको बताएंगे कि इसमें पुरुष के लिए नहीं है, ओनली और ओनली सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए है। जो महिलाएं, जो लड़की अगर जिनका क्वालिफिकेशन जो बताएंगे हम उतना अगर हैं तो उसके लायक हैं, तो इस फॉर्म को जरूर भर सकते हैं। तो मैं इसमें बताऊंगा कि झारखंड लेडीज सुपरवाइजर प्रतियोगिता के कि इसकी कितनी पोस्ट है, कितनी इसकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कितना इसका सैलरी होता है, क्या इसका काम होता है, कैसे कैसे इसका चयन प्रक्रिया कराया जाएगा। हम A to Z संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में लेकर आ गए हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको जरूर इस वीडियो से फायदा होंगे, चाहे आपका हो चाहे आपके फैमिली में किसी का भी हो सकता है। तो आप ध्यान से सुने और देखें, बताएंगे हम सारा चीज। तो चलो सबसे पहले बताते हैं, ये जो वैकेंसी निकल कर आई है ये महिलाओं के लिए है, ठीक है ना। अगर आप पूरा शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखते हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। हम आपको बहुत चीजें इसमें बताने वाले हैं। तो देखिए, ये जो वैकेंसियां निकल कर आती हैं तो ये वैकेंसियां बहुत खास होती हैं, खास करके महिलाओं के लिए, क्योंकि ये एक सुपरवाइजर की जो वैकेंसियां निकाली गई हैं तो ये एक अच्छा मतलब जॉब होते हैं, अच्छे सरकारी जॉब में माने जाते हैं लेडीज के लिए खास करके। क्योंकि पुरुष लोग होते हैं, लड़के लोग होते हैं, तो उनके लिए मान लेते हैं कि बड़े बड़े चाहे अलग पुलिस दरोगा के कर सकते हैं, लेकिन अगर आसपास जो हमारे निजी क्षेत्र में ऐसे अगर नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी, तो ये वैकेंसियां उनके लिए बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, पद के नाम बताएं तो महिला पर्यवेक्षक है, मतलब महिलाएं की ये सब वैकेंसी निकाली गई हैं। टोटल पोस्ट की बात करें तो 444 पोस्टें हैं। देखिए, पोस्ट को लेकर आपको नहीं ये घबराना नहीं है कि 444 पोस्ट हैं, पद हैं तो बहुत कम है। मेरे को 444 पद से मायने नहीं रखना है, मेरा मायने रखना है एक पद से। मेरे को एक सीट चाहिए, 444 पद नहीं चाहिए। वही बात करी क्वालिफिकेशन की, तो देखिए क्वालिफिकेशन हम आपको पहले डिटेल बताते हैं ना, उसके बाद काम वगैरह सैलरी वगैरह सारा चीज बताएंगे। वहीं पे कि कौन इस फॉर्म को भर सकता है, तो देखिए इस फॉर्म को भरने के लिए अगर आपको सुपरवाइजर बनना है, अगर आपको नहीं मालूम है सुपरवाइजर के काम क्या होते हैं और ये कैसा काम वगैरह होते हैं, तो हम आपको बताएंगे। देखिए, इनका क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, भर सकते हैं। वही बात करें आपकी एज कितनी होनी चाहिए, उम्र सीमा की बात करें तो आपकी उम्र सीमा जो होना चाहिए वो 18 से 38 वर्ष तक होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप 18 से अगर कम है आपका तो आप नहीं भर सकते हैं। मिनिमम आपके 18 होना चाहिए और मैक्सिमम आपके 38 होनी चाहिए। आरक्षण हर वैकेंसी की तरह इसमें भी मिलेंगे। जनरल ओबीसी के लिए 2 वर्ष, SC ST के लिए 3 वर्ष आपको छूट दिया जाएगा, ठीक है ना। फी की बात करें तो देखिए, भरने समय कितने पैसे लगेंगे, तो आपके जनरल ओबीसी, OBC 1 या OBC 2 जो भी है आपके 100 रुपया लगने वाले हैं, और SC और ST जो कैटेगरी के हैं उनको 50 रुपया इस फॉर्म में लगेंगे भरते हुए, ठीक है ना। आवेदन की अप्लाई डेट बता दें आपको, कब से इसका आवेदन है, कब से इसका अप्लाई हो रहे हैं, तो 26 सितंबर से स्टार्ट है। 26/9/2023 से इसका स्टार्ट है। वही बात करें लास्ट डेट की, अंतिम तिथि की 25/10/2023 तक इसका लास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी मतलब अगर मान लेते हैं कि कभी फॉर्म में ऐसे भी होते हैं विद्यार्थी गलत कर लेते हैं,
गलत हो जाता है, भरते वक्त किसी प्रकार का गलत हो गया तो उसके एडिट का ऑप्शन आपको मिलेंगे, 31 तक आप सुधार कर सकते हैं। देखिए ग्रेजुएशन पास हैं तो आपको बता दें कि कौन सा सब्जेक्ट से पास हैं। तो देखिए आपके सब्जेक्ट यहां पर बता दें कि आप वही स्टूडेंट भर सकता है जिनका अगर विषय समाज शास्त्र, चाहे मनोविज्ञान, चाहे गृह विज्ञान, जो यहां पर साइकोलॉजी, जो यहाँ पे साइकोलॉजी, होम साइंस अगर आप किए होंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, भर सकते हैं। आप अपना सब्जेक्ट देख लीजिएगा, ठीक है ना। इनके लिए ये वैकेंसियां निकाली गई है, आप भर सकते हैं। आप अपना सब्जेक्ट देख लीजिएगा, कौन कौन सब्जेक्ट आप किए हैं और कौन कौन सब्जेक्ट आप कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। वही बात करें कि इस फॉर्म की भरते वक्त इसके डॉक्यूमेंट, दस्तावेज क्या क्या लगेंगे और क्या क्या मेरे को बनवाना भी चाहिए। अब भर तो लेंगे ही, ठीक है, लेकिन दस्तावेज अगर डॉक्यूमेंट आपके नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकते हैं। फॉर्म को भरते वक्त डॉक्यूमेंट और आपको सिलेक्शन होते तक डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बताएंगे। देखिए आपके ज्यादा इंपोर्टेंट, भरते समय आपको ज्यादा कुछ नहीं लगने वाले हैं। आप मार्कशीट जिस भी आप सब्जेक्ट से किए होंगे उस सब्जेक्ट का तो आपको मार्कशीट मिले होंगे, शैक्षणिक योग्यता आपके मार्कशीट होना चाहिए। वहीं के आपको एक प्रूफ देना होगा, चाहे आप आधार कार्ड दीजिए, वोटर आईडी दीजिए, चाहे पैन कार्ड, किसी न किसी एक चीज देना होगा। वहीं बात करें जन्म प्रमाण पत्र, जाति, निवास, ये तो आपको कॉमन है, ये तो हर भर वैकेंसी में ही होना ही चाहिए, सबके होना चाहिए। अगर आपको नागरिकता प्रमाण पत्र, कहाँ रहते हैं, अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा, ये यहां पर इंपोर्टेंट है। मार्कशीट, आधार कार्ड वगैरह इसमें से किसी एक को लेके जाइएगा भरवाने, जहां पर भी जा सकते हैं। पासपोर्ट साइज का फोटो भी लगेगा, पासपोर्ट साइज का। आप पासपोर्ट साइज का जो फोटो खिंचवाइएगा तो थोड़ा सा ज्यादा खिंचवा लीजिएगा, आगे चल के वही फोटो मांगेंगे तो आपको दिक्कत ना रहे, तो इसलिए पासपोर्ट साइज का फोटो जो होंगे खिंचवा लीजिएगा। भरते वक्त सुनिए आपके क्या क्या लगेंगे, तो सिग्नेचर आप अपना लगेंगे, वो तो सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। मोबाइल नंबर, देखिए ये मोबाइल नंबर आप उसी मोबाइल नंबर को फॉर्म में दीजिएगा भरते वक्त जो मोबाइल नंबर आपके चालू रहते हैं, और वो मोबाइल नंबर मतलब कि मान लेते कभी बंद ना हो, मतलब परमानेंट मोबाइल ऐसा दीजिएगा जो कंटिन्यू चालू हालत में हो, क्योंकि इस मोबाइल नंबर से ओटीपी आएंगे, मैसेज आएंगे, ठीक है ना। वहीं पे एक आपके पास जीमेल आईडी होना चाहिए, बड़ा मोबाइल वगैरह है तो जीमेल आईडी कहीं से बनवा लीजिए, उस जीमेल आईडी को और उस मोबाइल नंबर को लिख कर रख लीजिएगा, ठीक है ना। इसी जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर को लेकर आपको भरवाने जाने होंगे। तो देखिए ये तो आपके दस्तावेज हो गए, डॉक्यूमेंट हो गए। कैसे भर सकते हैं फॉर्म को, तो फॉर्म को भरते वक्त आप चाहे तो खुद से भर सकते हैं, चाहे तो आप भरवा सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज है भरने की तो आप खुद से मोबाइल से भर सकते हैं। आप JSSC की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना। आप अपलोड वगैरह करने आता है तब। अगर आप नहीं भर सकते हैं तो आप ले जाइए सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी हो गए, जो जो डॉक्यूमेंट बताएं, इस डॉक्यूमेंट में अगर आपको नहीं है तो बनवा लीजिएगा, लेकर जाएं। और फॉर्म जहां पे ऑनलाइन सेंटर है, ऑनलाइन जो करते हैं फॉर्म वगैरह भराए जाते हैं, जहां पे बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन चीज बनाए जाते हैं, उन लोग के पास जाइए और बोलिए कि मेरा ये जो है झारखंड लेडीज सुपरवाइजर की जो वैकेंसी है इसको भरना है, और जाकर वहां पर भरवा दीजिए। एक चीज, भरते वक्त आप सही आप पूरा डॉक्यूमेंट मिला लीजिएगा, कोई ऐसा ना हो कि गलत हो जाए। एक बार भरने के बाद पूरा आप देख लीजिएगा कि मेरा सही भराया है कि नहीं भराया है। देखिए वही बात करें सैलरी की, तो देखिए झारखंड लेडीज सुपरवाइजर प्रतियोगिता परीक्षा की जो सैलरी है वो आपको बता दे 35,400 रुपए से लेकर 1,12,400 रुपया है। तो सैलरी तो बहुत अच्छा है, अच्छा खासा है। तो आप इस
इसलिए बोले कि ये लेडीज के लिए ना बहुत मतलब कि एक खास वैकेंसियां है, भरना चाहिए। मत देखिए कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हमसे नहीं निकल पाएगा। आप एक बार फॉर्म भरिए तो सही, भरिए, भर के देखिए। चयन प्रक्रिया आपके क्या होंगे, तो देखिए चयन प्रक्रिया आपको लिखित एग्जाम लिया जाएगा, और एग्जाम आपको ज्यादा सवाल वगैरह बड़ा नहीं बनाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन पर आपको एग्जाम देनी है। मेरिट लिस्ट पर आपको ये जारी होगा, एग्जाम आप निकालेंगे, मेरिट लिस्ट बनेगा। अगर मेरिट लिस्ट में नाम आया तो सिलेक्शन हो पाइएगा, और नहीं तो नहीं हो पाइएगा। थोड़ा परीक्षा के थोड़ा स्वरूप बता देते हैं। देखिए आपको परीक्षा लिया जाएगा सीबीटी पर, मतलब सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, ठीक ना। अगर आपको कंप्यूटर पर एमसीक्यू क्वेश्चन, बहुवैकल्पिक प्रश्न को जाकर आपको एग्जाम देनी है। 4 ऑप्शन वाले, अब समझ गए आप लोग, एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, टिक मारना है, ये प्रश्न रहेंगे, ऐसे आपको एग्जाम लिखना है, ना कि आपको सवाल बनाना है। पेपर की बात करें मुख्य परीक्षा की, तो आपके 3 पेपर होने वाले हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 में बात करें तो देखिए पेपर 1 में कुल जो प्रश्न रहने वाले हैं वो 120 प्रश्न रहेंगे, और आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटा की, 2 घंटा की टाइम दिया जाएगा, और कुल प्रश्न जो होंगे 120 रहने वाले हैं। वहीं पेपर 1 में जो होंगे 2 भाषा, आप हिंदी और इंग्लिश 2 भाषा रहेंगे, 60 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 120 रहेंगे। ये पेपर 1 में कराए जाएंगे, ठीक है ना। ये पेपर 1 में आपको 30% लाना है, 30%। पेपर 2 की बात करें तो कुल प्रश्न 100 नंबर के रहने वाले हैं, टाइम वही 2 घंटा दिया जाएगा। पेपर 2 में 100 नंबर की 100 को क्वेश्चन रहने वाले हैं, 2 घंटे की, वही मात्र एक भाषा खाली आपको लैंग्वेज में आपको देनी होगी, मतलब क्षेत्रीय भाषा। जितना जो भी भाषा जानते हैं, चाहे आप खोटा जानते हैं, चाहे आप हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, मतलब जो भी भाषा आप जानते हैं वो उस भाषा में आपको देने होंगे, ठीक है ना। अगर आप हिंदी से हैं तो हिंदी के प्रश्न 100 रहेंगे, अगर आप खोरठा से हैं तो 100 गो खोरठा रहेंगे। इसी प्रकार से जो जिस भी क्षेत्रीय भाषा आप जानते हैं वो पेपर 2 में सेलेक्ट करना होगा, और उसमें आपको एग्जाम देना होगा। पेपर 3 की बात करें तो कुल प्रश्न आपके रहने वाले हैं 150 यानी 150, टाइम दिया रहेगा आपके 2 घंटा 30 मिनट, ठीक है ना, 2 घंटा 30 मिनट टाइमिंग दिया रहेगा। वही बात करें पेपर 3 में ना, कि एक तकनीकी विशिष्ट, मतलब जो आपका भाषाएं जो आप रखें उस भाषा में आपको देने होंगे, जो कि प्रश्न रहने वाले 100, सामान्य अध्ययन से आपको रहने वाले हैं 20, और सामान्य गणित से रहने वाले हैं 20, और सामान्य विज्ञान से रहने वाले हैं 10। 100 और 20 और 20 40 और 10 50, टोटल मतलब कि 150 प्रश्न रहने वाले हैं। इस प्रकार से इसका रहा आपका पूरा परीक्षा का स्वरूप, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि झारखंड सुपरवाइजर जो है, ये अगर हम निकाल लेते हैं, बन जाते हैं, तो काम क्या है। देखिए आपके डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जो भी आप निजी क्षेत्र में आंगनबाड़ी वगैरह देखते हैं, तो आंगनबाड़ी के नाम सुनकर ये मत सोचिए कि हमें आंगनबाड़ी में लगेंगे पढ़ाने के, नहीं। आप वहां पर पढ़ाने न तो खिचड़ी बनाने, वो नहीं है। आप बनिएगा सुपरवाइजर। पूछ लीजिएगा आप आपके घर में जो भी होंगे कि सुपरवाइजर के क्या काम होते हैं, तो सुपरवाइजर के काम हुए कि आपके आसपास जो भी आंगनबाड़ी वगैरह हैं उन आंगनबाड़ियों में वहां पे जांच करना, सरकारी जो भी फंड आए उसको सही सलामत पहुंचाना, उसको वितरण करवाना, मतलब कि आपको जांच करने वाला सुपरवाइजर है, काम करवाने वाले सही से सही, मतलब कि आंगनबाड़ी में कोई चीज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब एक आप सोचिए साहिब के रूप में जाएंगे आपको अगर ड्यूटी लग गया तो, ठीक है ना। ऐसा ये नौकरी रहने वाले हैं।
और इनका सैलरी बहुत अच्छा खासा भी है। साथ ही साथ इनका जो काम है वो संरक्षण, देखभाल करना, आपस में तालमेल बैठाना, इस प्रकार की इनका मुख्य काम रहने वाले हैं आंगनबाड़ी की तरफ से। ठीक ना, कि क्या घटी है, क्या बढ़ी है और क्या सरकार की तरफ से आई है और लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ये सारा मतलब कि जांच पड़ताल करने वाले होते हैं सुपरवाइजर। तो ये बहुत अच्छी नौकरी है। आसपास के अगर क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में अगर लग गया, मिल गया तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने आसपास अपने ही मतलब अपने ही क्षेत्र में नौकरी भी, सरकारी नौकरी भी मिल जाएगा। तो देखिए कब 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 किस्मत कब पलट जाए, कब किसका किस्मत कब पलट जाए कोई नहीं जानता। आप अगर एक पढ़े लिखे हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपके पास वो योग्यता है, तो आप फॉर्म को जरूर भरिएगा। हो सकता है कि आप इस बार भरने से अगर निकल गया ऊपर वाले की कृपा से तो बहुत अच्छा बात है कि हमारे नौकरी मिल जाएगा सरकारी। जो देखा नहीं होगा, जो सोचा नहीं होगा, उसका भी एक ख्वाब पूरा हो जाएगा। तो उन तक आप जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप अभी तक मेरे चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हर एक प्रकार की सरकारी नौकरी से रिलेटेड मैं इसी चैनल पर वीडियो अपलोड करता हूं। तो हो सकता है कि कभी ना कभी आपको इस चैनल के द्वारा आपको फायदा हो सकता है, इसलिए आप जरूर जुड़ जाइए और दूसरे के पास शेयर भी कर दीजिए। बाकी अगर डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं, जरूर हम रिप्लाई देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।